हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आज अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। फिगर 6.39 ये फिगर दी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। ये फिगर है। अब इसमें देखो क्या बताया है। ए बी सी ए एम पी ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है। अब इनके जो राइट एंगल है वो कौन कौन से हैं, बी एंड एम। तब हमें इसमें ये दो रिजल्ट है वो प्रूव करने हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी ए एम पी, इन दोनों को देखें तो इन दोनों में ये एक एक एंगल है वो तो 90 डिग्री के हैं, समकोण हैं। तो एंगल हैं वो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। और बात करेंगे एंगल ए की, ये जो एंगल है, ये जो कोण ए है, ये दोनों त्रिभुज में है, दोनों में कॉमन हो गया ना। तो दो एंगल इक्वल हो गए, और जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी क्या है, एंगल ए इक्वल एंगल ए, कोण ए बराबर कोण ए, क्यों है, कॉमन, उभयनिष्ठ, कॉमन है, ठीक है। एंड एंगल ए एम पी इक्वल एंगल ए बी सी, ये इक्वल क्यों है, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का है। दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसके अंदर, कौन सा रूल लगा, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए समरूपता नियम से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, दोनों समरूप हो गए। तो जो इसका फर्स्ट रिजल्ट था वो तो यही था। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है वो हमने इसमें प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड रिजल्ट की। तो सेकंड पार्ट लेते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है वो है सी ए अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी। अब ये ए सी पी ए बी सी एम पी देखें तो ये इन ट्रायंगल्स की साइड हैं, ए सी एम पी बी सी ए पी, ये इन ट्रायंगल्स की क्या है, साइड। और इनका जो रेशियो है वो इक्वल कब होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर कब होगा, जब ये समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर तो हम प्रूव कर चुके हैं, दोबारा से हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। तो जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग देखें तो सी ए ये साइड है, कौन सा ट्रायंगल की है, ए बी सी की। तो ए बी सी से हमने ए सी ले लिया। अब देखो ए सी की बात करें तो ये इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। तो ए एम पी का भी कर्ण लेंगे तो ए एम पी इसका जो हाइपोटेनियस है, जो कर्ण है वो ए पी होगा ना। तो ए सी अपॉन ए पी इक्वल बी सी ये बी सी ये है, ये इस ट्रायंगल की क्या हो गई, हाइट हो गई ना, परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब हो गया ना इसका। तो ए एम पी इसका लंब ये बन जाएगा, एम पी हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो बी सी अपॉन एम पी, ये हमें इसमें प्रूव करना था, अलग से कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। पढ़िए इसमें क्या दिया हुआ है, सी डी एंड जी एच are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी शो दैट। ये 3 रिजल्ट अपने को यहाँ प्रूव करने हैं। अब देखो इसमें फिगर अपने को दी नहीं है, आकृति है वो अपने को दी नहीं है, तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, आकृति बनाएंगे, और फिर ये जो रिजल्ट हैं ये हमें प्रूव करेंगे। अब इसमें हमें बताया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी 2 त्रिभुज हैं। ये हो गया ए बी सी, ये हो गया एफ ई जी। ये 2 ट्रायंगल बताए इसने, और दोनों, अब इसमें देखो क्या है, एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ। ए सी बी एंगल ये है, ठीक है, इसका समद्विभाजक, इसका बाइसेक्टर ये सी डी है, और एंगल है ई जी एफ, ये एंगल, इसका समद्विभाजक, इसका बाइसेक्टर ये हो गया जी एच। जी एच एंगल जी का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। और दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। बस इतनी बात अपने को इस क्वेश्चन में बताई है। क्या बताया है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, ये बताया है। अब देखो यहाँ बात की गई है एंगल्स की, कोणों की। तो देखो जब ये दोनों ट्रायंगल हैं वो इक्वल हैं, तो जो संगत कोण होंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। एंगल ए इक्वल एंगल एफ, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल सी इक्वल एंगल जी, ठीक है। क्यों इक्वल हुए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और जब दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ बात की गई है एंगल सी एंड एंगल जी के बाइसेक्टर की, ठीक है। अब देखो यहाँ हम ऐसा कह दें एक बार इसमें कि ये तो है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, और ये है एंगल 4, ठीक है। अब देखो एंगल सी, सिंस एंगल सी है वो इक्वल है एंगल जी के, ठीक है। जब ये दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, जब दोनों कोण बराबर हैं, तो यदि हमने इनका हाफ कर दिया, या कहें कि हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 का भाग लगा दिया, तो क्या ये इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। अब एंगल सी का हाफ एंगल 1 भी है, एंगल 2 भी है, ठीक है ना, एंगल 1 भी है, एंगल 2 भी है। ऐसे ही हाफ ऑफ एंगल जी क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 4। वी सपोज दैट यदि ये था 80 डिग्री का, तो ये एंगल भी था 80 डिग्री का, ठीक है। अब हमने हाफ कर दिया, तो ये 40 का, तो ये भी 40 का, ये 40 का, तो ये भी 40 का है, यानी ये जो चारों एंगल हैं वो आपस में इक्वल होंगे ना। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये तो मतलब हुआ यहाँ से इसका, ठीक है। तो ये बात हमें क्वेश्चन में इसने बताई थी, उसी से हमने इसको ऐसा लिखा है। अब देखिए हम लेकर चलते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है उसमें इसमें बात की गई है कि प्रूव कीजिए सिड्डी अपॉन जी एच। सिड्डी ये साइड, ये है सिड्डी, जी एच ये है, इक्वल ए सी अपॉन एफ जी, ए सी ये है, एफ जी ये है। यानी जो साइड यूज हुई हैं, जो भुजाएं काम में ली गई हैं, वो इन दोनों ट्रायंगल्स की हैं। तो यदि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर दें,
तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनका रेशियो सेम हो जाएगा। दोनों त्रिभुज यदि समरूप हो जाएं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो जो हमें सिद्ध करना वो आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी। अब देखो इन दोनों फिगर में एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के। ठीक है, एंगल ए इक्वल एंगल एफ। ठीक है, और देखो 1 है वो 3 के इक्वल हो जाएगा ना। प्रूव कर चुके हैं हम यहाँ पे क्यों इक्वल है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। 2 एंगल इक्वल हो गए ना, हो गया सिमिलर। ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ एच जी। क्यों सिमिलर हुआ, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ए समरूपता नियम से। और जब ये सिमिलर है तो इसकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात बराबर होगा। रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। तो सी डी ये साइड है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा ना, अपॉन जी एच इक्वल ए सी ये साइड है ना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड हो जाएगी ना, एफ जी। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना था। अब देखें इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, इसमें हमें प्रूव करना है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। डी सी बी ये ट्रायंगल है। एच जी ई ये ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, क्योंकि दोनों ए बी सी एफ ई जी हमें सिमिलर बताए गए थे। तो ये हमने लिखा है बात यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल 2 एंड एंगल 4 दोनों इक्वल हैं। लिख चुके हैं ना, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, दो कोण बराबर हो गए। लग गया ना ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ। एच जी ई ये प्रूव हो गया। बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 है, उसमें हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम पार्ट 1 में सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। पार्ट 1 में इन्हीं दोनों को हमने क्या किया है, सिमिलर प्रूव किया है। पार्ट 1 में क्या था इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, एंगल ए इक्वल एंगल एफ, एंगल 1 इक्वल एंगल 3। तो ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है ना, डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। ये था अपना इसमें क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर 6.40, तो 6.40 ये फिगर है, इस पे आधारित अपना क्वेश्चन ये। अब इस फिगर के बारे में क्या बताया गया है वो देखो क्वेश्चन में।
पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या है। E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। ABC isosceles triangle है विद AB इक्वल AC। AB और AC ये दोनों इसकी साइड हैं वो इक्वल हैं। AD परपेंडिकुलर BC, AD है वो परपेंडिकुलर है BC एंड EF, EF परपेंडिकुलर है AC। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF। ABC है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजा बराबर हैं। कौन कौन सी? AB और AC। AD BC पर लंब है, EF AC पर लंब है। तो ये सिद्ध करना है, ये बात में इस क्वेश्चन में बताई गई है। अब देखो अपने को क्या बताया है कि इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल AC, ये बताया ना। और जब एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उन बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर। AB के सामने C है और AC के सामने B है। एंगल C इक्वल एंगल B, यह आ जाएगा। यहाँ से हमें बताया गया है कि AB इक्वल है AC, तो AB AC इक्वल है, तो वहाँ से हम ये बात बता सकते हैं। ठीक है। अब जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं उन ट्रायंगल्स को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल को देखो। ये एंगल और ये एंगल 90-90 के है ना, तो एंगल ADB इक्वल है एंगल EFC के, ईच 90 डिग्री, या कहें कि बोथ 90 डिग्री, दोनों 90-90 के हैं, इसलिए इक्वल हुए। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें तो आ गया C, और इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें आ गया B, तो एंगल B इक्वल एंगल C। ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये हम लिख चुके हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये अपनी इक्वेशन 1 है, तो यह हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। लग गया है ए क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF, AA समरूपता नियम से, फ्रॉम AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो ये था बस अपना क्वेश्चन नंबर 11। मिली जुली बातें आ रही हैं, एक एक एंगल है वो 90 का दे रहा है, दूसरा हमें इक्वल बताना है बस। कहीं कॉमन है, कहीं वर्टिकली अपोजिट है, कहीं कुछ ऐसा बता रहा है बस इसके अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताया है, पढ़िए इसको, समझिए। आकृतियाँ वो यहाँ अपने को बना के दे रखी है, बाकी यदि बना के नहीं देता तो भी हम बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर। ठीक है, देखो क्या इसमें। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR, then prove that ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्या बताया है? AB PQ के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। BC है वो QR के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। AC प्रोपोर्शनल PR, AC PR के समानुपाती है। तो यदि हम इनका रेशियो लेंगे, इनका हम अनुपात लेंगे, तो वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो हमें ये बताया गया है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर AB/PQ, BC/QR, AC/PR ये इक्वल है।
बराबर है। अब देखो हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, समरूप बताना है। ए बी सी पी क्यू आर, ये कंप्लीट ट्राइंगल है, पूरा त्रिभुज है। अब इसमें देखो इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये तो अपने पास दिया हुआ ना। अब यदि हम इसको बराबर ले आए ए सी अपॉन पी आर के, तो एस 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 प्रॉपर्टी से हो जाएंगे ना सिमिलर। या फिर हम बता दें कि एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, तो एस ए एस प्रॉपर्टी लग जाएगी, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, एस ए एस समरूपता कसौटी से दोनों समरूप हो जाएंगे। अब कौन सा लेके आ सकते हैं ये देखो। अब देखो ए डी है वो मीडियन है, माध्यिका है, इसका मतलब जो डी होगा वो बी सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, डी है वो बी सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो बस हमें इस बात को यहाँ पे यूज करना है। बी सी अपॉन क्यू आर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्यू एम, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, ये पार्ट, यानी बी सी का आधा है बी डी और क्यू आर का आधा है क्यू एम। तो ये जो एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो इसको हम कैसे हल करेंगे। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ए डी मीडियन है तो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट होगा, ऐसे ही पी एम मीडियन है तो एम है वो क्यू आर का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ जो बी सी अपॉन क्यू आर ये जो रेशियो है इसका हम क्या कर लेते हैं, 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इन दोनों का हाफ कर दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हाफ ऑफ बी सी, बी डी भी लिख सकते हैं डी सी भी लिख सकते हैं, जैसे अपनी रिक्वायरमेंट हो। तो हमें बी डी चाहिए यहाँ पे, तो ये बन गया बी डी। हाफ ऑफ क्यू आर ये हो जाएगा क्यू एम इक्वल ए डी अपॉन पी एम। अब ये रेशियो देखें तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये एस 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 क्राइटेरिया से हो गए ना सिमिलर। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, दोबारा से यही रेशियो लिख दो एक बार, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल ए डी अपॉन पी एम। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, एस 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 क्राइटेरिया से। ठीक है, अब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, इसकी हमें आवश्यकता थी। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर में जो मीडियन वाला रेशियो उसको हमने छोड़ दिया, एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, तो दोनों हो गए सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, एस ए एस, ये इसके अंदर क्राइटेरिया यूज हुआ है।
तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 12।